विद्यालय संगठन के सदस्य भारत को एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र बनने हेतु निस्वार्थ भाव से कार्य करने की शपथ लेते हैं। देश को उन्नति के चरम शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए हम सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अपने कार्यों एवं सेवा भाव द्वारा देशवासियों के हृदय में देशभक्ति श्रद्धा भाव उत्पन्न करने की शपथ लेते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर हम देश और देशवासियों के विकास और उत्थान हेतु संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धा भाव उत्पन्न करने की शपथ लेते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर हम देश और देशवासियों के विकास और उत्थान हेतु संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धा भाव उत्पन्न करने की शपथ लेते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर हम देश और देशवासियों के विकास और उत्थान हेतु संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज 15 दिसंबर है और जैसा कि आप सब जानते हैं आज हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का फाउंडेशन डे है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1963 में 20 रेजिमेंटल स्कूल को लेकर के केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल की स्थापना शुरुआत की गई। लेकिन मेरे पास में बहुत मुश्किल से मैंने इसको निकाला है कि हमारे जो केंद्रीय विद्यालय है इनका रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर 1965 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत दिल्ली में किया गया था और तब से हम इसको केंद्रीय विद्यालय संगठन के तौर पे जानते हैं। एक्चुअली 57 years we have completed, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो ये 55 years के करीब आता है, यानी 55 साल हमने पूरे किए। 20 स्कूल से जहां हम शुरू किए थे, आज हमारे पास पूरे भारत में 1240 स्कूल इंडिया के अंतर्गत और 3 schools आर इन अब्रॉड, जिसमें आपको पता होगा मॉस्को, तेहरान, काठमांडू। 20 स्कूल से शुरू हुई जर्नी आज 1243 स्कूल्स के करीब हम पहुंच चुके हैं। इसका जो मेन उद्देश्य था स्थापना का कि जो डिफेंस सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी ट्रांसफर होती है, उनके बच्चों की शिक्षण के लिए सुचारू रूप से शिक्षा जारी रहे, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन समय के अनुसार समय बदला, सोच बदली, हमारा डेमोक्रेसी बड़ा ही वाइब्रेंट है, प्रोग्रेसिव है, सोच बदले। आज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या पीएसयू के एम्प्लॉयज ही के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आज हमारे विद्यालय में आप कह सकते हैं एक मिनी भारत
जहाँ SC, ST, OBC, जनरल, पुअर, रिच, यानी भारत में जो एक प्राइवेट एलिट ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, उसके ठीक अपोजिट वी हैव अ स्कूल सिस्टम where every section, every class, rich and poor, educated, uneducated, government employees children, or the public or the private, every children are getting the educations. Our education system, as all of you know, number one in the result in all over the country. So Kendriya Vidyalaya Sangathan is not only the best institution in our country, in India, but abroad also it is having the reputations of being the only one largest organization of the central government of India. As all of you know, that in our country, the state government are having their own system of education, but central government is having only 2 institutions, and the number 1 is the Kendriya Vidyalaya Sangathan. All of you know that we are having more than 12 lakh students, and whole Kendriya Vidyalaya system is being run and administered by Kendriya Vidyalaya headquarters, that is situated in Delhi. 25 regional offices and 5 JIT, ZIET, Zonal Institute of Education and Training. So the concept of JIT is that our teachers, those who are recruited, those who are in service, for their continuous development, upgrading the skills and all these things, to bring them up to the level of the education and the technology and the changes that is going to happen in the country, we are providing, KB Sangathan is providing the training to them. So we have also the own system of training. And very important point is, today we have more than 45,000 teachers and staff in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and day by day it is progressing very fast, and we hope, I hope that in near future also it will definitely make it mark in our education system, and whatever the place it is holding in the country, it will definitely hold higher and higher day by day. So thanks again to all of you. And मैं हिंदी में आप 4 लाइन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय क्या है। लघु भारत के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, लघु भारत के रूप में भारत के स्वर्णिम गौरव का प्रतिस्थापक, बहुआयामी विकास की मजबूत आधारशिला, भारत की सभ्यता और संस्कृति का संवाहक, अनेकता में एकता का प्रतिबिंब, देशभक्ति, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और भावनात्मक संबंधों के रूप में अद्वितीय स्थान रखने वाले संस्थान का हिस्सा होना गर्व की बात है। विद्या के केंद्र केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस की असीम शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। भारत की विविधता को अपने आप में समेटे हुए है, सहेजे हुए है, और उसमें भी जब बात होती है समष्टि की तो व्यष्टि को कहीं नकारा नहीं जा सकता। जब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की चर्चा करते हैं और उसके उपलब्धियों पर गर्व करते हैं तो हमें अपने आप को भी निहारने और देखने और आत्ममुग्ध होने का गौरव मिलता है। केंद्रीय विद्यालय IIT पवई किसी मायने में कम नहीं है। निश्चित रूप से इस मंच पर खड़ा होना, इसके प्रवेश द्वार पर आना हमें जो है खुशियों से भर देता है। हमारी भुजाओं में एक धड़कन होती है कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय IIT पवई की स्थापना 15 जून 1964 को हुई और सचमुच ये 56 वर्ष 56 इंच के सीने जैसा हमें गर्व देते हैं। इस विद्यालय के अगर प्रथम प्राचार्य एस रामचंद्र जी, जिन्होंने इसका बीज वपन किया और जिनके तम हरण के प्रयास में इस विद्यालय ने वर्तमान प्राचार्य के अगुवाई में अनेक तमगों का वर्ण किया। पूरा छात्रों की अगर चर्चा की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ राजनेता श्री जयराम रमेश जी एवं महिला सशक्तिकरण की जब बात की जाती है तो कैप्टन तान्या शेरगिल को याद करना हमें जो है बहुत ही अभिमान देता है, स्वाभिमान देता है। शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, स्काउट, श्रमदान,
सामाजिक स्वैच्छिक कार्य हर जगह हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खेल को शिक्षा बनाया और शिक्षा को खेल बनाया। जितनी उपलब्धि हमारी शैक्षिक क्षेत्र में रही है उससे कहीं ज्यादा खेल के क्षेत्र में रही है। कहा भी जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो नवाब बनोगे, इस विद्यालय के प्रसंग में माना जाता है। अनेक पटौदी नवाब यहाँ पलते हैं, यहाँ बढ़ते हैं, KBS में जो है भाग लेते हैं, नेशनल खेलते हैं, GFI जाते हैं, खेलो इंडिया में जाते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सामाजिक आदान प्रदान की, कल्चरल एक्सचेंज की, तो विद्यालय आसपास के विद्यालयों से संबंध रखता है, स्वच्छता अभियान चलाता है, मलिन बस्तियों में जाके लोगों को जागरूक करता है और विद्यालय के छात्र जापान के जो है कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम में शामिल होते हैं। विद्यालय के 5 छात्रों ने सितंबर 2020 में नारा सकोरा साइंस कैंप जो कि ऑनलाइन थी उसमें प्रतिभाग किया। और इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पर नेहरू साइंस सेंटर में कला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के 2 छात्र प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए। 2020 जो प्रतिकूलताओं का वर्ष माना जाता है, जो विषम परिस्थितियों का वर्ष माना जाता है, इस वर्ष में JEE में विद्यालय के 9 छात्रों ने तथा नीट में विद्यालय की 5 छात्राओं ने सफलता प्राप्त किया। रोटरी क्लब की 5 छात्राओं ने सफलता प्राप्त किया। रोटरी क्लब पवई द्वारा आयोजित ऑनलाइन डिबेट में विद्यालय के 2 छात्रों ने भाग लिया। हमारा विद्यालय जैसा कि जानते हैं एजुकेशन वर्ल्ड ऑल इंडिया रैंकिंग में 2015 से लगातार अपना स्थान बनाए हुए है। इसका श्रेय विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ममता भट्टाचार्य मैडम को जाता है, जिन्हें बिट्स पिलानी अवार्ड, पैशनेट लीडर अवार्ड दुबई और इंडिया टुडे एजुकेशन अवार्ड भी मिला हुआ है। हम इस उपलब्धियों को बनाए रखेंगे और आज केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस पर संकल्प लेते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है और ये जहां भी होगा हम जरूर होंगे। धन्यवाद।